जी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश मीणा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल NCERT ई टीचिंग एंड कॉमिक्स रिव्यूज़ में। इस चैनल के कॉमिक्स रिव्यू के सेगमेंट में मैं आज लेकर के हाजिर हुआ हूं एक छोटी सी अनबॉक्सिंग। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सामने कुछ थर्मोकोल बॉक्सेस रखे हुए हैं और कुछ नोवेल्टीज़ रखी हुई हैं। तो आज हम इन नोवेल्टीज़ की ही अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। देख लेते कौन कौन सी नोवेल्टीज़ है। एक्चुअली सारी ही नोवेल्टीज़ हैं। ये सिर्फ एक कॉमिक्स है इसमें, विषहीन नागराज, और ये एक प्रॉपर अनबॉक्सिंग जिसे आपको नहीं लगेगी क्योंकि बबल रैप और ऊपर का कवर मैं रिमूव कर चुका हूँ पहले से ही सेफ्टी मेजर्स के चलते। हालांकि बाकी के जो प्रोडक्ट्स हैं देखिए पूरी तरीके से सील पैक हैं, तो उस सेंस में एक अनबॉक्सिंग कहलाएगी। ये दोनों बॉक्सेस सील पैक है। और ये जो नोवेल्टीज़ है मैंने डिफरेंट सेलर से मंगाई है। ये दो नोवेल्टीज़ अलग सेलर से मंगाई है, बाकी की नोवेल्टीज़ जो है वो अलग सेलर से है। तो इनमें से जो ऑलरेडी ओपन हुआ है वो कुछ पोस्टर हैं। आइए इनको देखते हैं। इन पोस्टर्स को मंगवाने के पीछे मेरा जो उद्देश्य था या मैंने क्यों मंगवाए, एक सेलर की वेबसाइट पे काफ़ी अच्छी डील्स मिल रही थी राज कॉमिक्स नोवेल्टीज़ की। ये नोवेल्टीज़ बाय द वे फ्री है इस कॉमिक्स के साथ में। तो उस डील के चलते मैंने ये पोस्टर्स मंगवाए। ये 4 पोस्टर्स काफ़ी पहले रिलीज़ हो चुके थे राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से, और अच्छी डील मुझे मिल रही थी तो मैंने इनको ऑर्डर किया। और जैसा कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग बोल करके गए हैं कि लालच बुरी बला है, उसमें मैंने उस वक्त ध्यान नहीं दिया। फिर बाद में उन सेलर्स का मुझे फ़ोन भी आया कि आपके ये जो पोस्टर्स हैं ये फ़ोल्डेड भेजे जाएंगे, ऐसा हमने नीचे मेंशन कर रखा था। और मैंने बाय द वे देखा नहीं, क्योंकि जब ये पोस्टर रिलीज़ हुए थे तो अनफोल्डेड पोस्टर्स का प्राइस था इनका, हालांकि एक जो जनरल पोस्टर्स थे उससे ज़्यादा डबल प्राइस था इनका, जो राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से आए थे। खैर, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि आपको ये पोस्टर फ़ोल्डेड भेजे जाएंगे, और उन्होंने बोला हमने लिख भी रखा था। फिर मैंने बोला आपने लिख रखा है तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है इनका, आप भेजिए, फोल्डेड ही भेजिए, वो क्या कर सकते, कुछ क्या नहीं आ सकता। तो देखिए ये श्री प्रताप मुरी जी का एक क्लासिक आर्ट है। उसके साथ में हमें ये इच्छाधारी नागराज का एक पोस्टर मिल जाता है। चारों के चारों ही नागराज के पोस्टर हैं और अब इनको सीधा किया जाएगा। खैर, ये बात मुझे पता नहीं थी, वरना मैं ऑर्डर नहीं करता। ये भी एक नागराज का पोस्टर है। और अभी जो सुपर कमांडो ध्रुव का जनरल सेट आया है लेटेस्ट, और नागराज का जो जनरल सेट आया है उसमें ऐसा हमें ऐड देखने को मिला था। तो ये उन्हीं आर्ट को यूज़ करके उनके पोस्टर्स बनाए गए हैं और ऐड वगैरह बनाए गए हैं। ये भी देखिए नागराज का एक और पोस्टर है। प्रताप मुनिक जी का विंटेज आर्ट था, इसलिए मैंने मंगवाया। जब ये रिलीज़ हुए तब मैंने क्यों नहीं मंगवाया, इसका भी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। जब ये पोस्टर्स रिलीज़ हुए थे, ये 4 पोस्टर रिलीज हुए थे नागायन रिप्रिंट्स के साथ में। ये देखिए, ये नागराज का सफ़र एक कॉमिक्स आई थी, उसके प्रचार में यूज़ किया गया था इसको, इस आर्ट को। तो प्रताप मुनिक जी आर्ट की विशेषता ये रही है कि वही सेम आर्ट उनके ऐड कॉमिक्स के ऐड के रूप में यूज़ हो जाता था। वही सेम आर्ट जो है कवर आर्ट के रूप में यूज़ होता था, और पोस्टर्स और काफ़ी सारे स्टिकर्स वगैरह बनाने में यूज़ होता था। अच्छी क्वालिटी के थिक हैं, बट फोल्डेड में अब उनकी भी गलती नहीं थी, या तो मुझे अच्छे से चेक करके ऑर्डर करना चाहिए था, पर इतनी सी बात मैं नोट नहीं कर पाया जो मैंने ऑर्डर किया था। खैर, तो मैं बता रहा था जब रिलीज़ हुए तो मैंने क्यों नहीं परचेज करे। तो नागायन के साथ में प्रिंट हुए थे, और नागायन बाय द वे 9 पार्ट की सीरीज़ थी। ओरिजिनली वो 8 पार्ट की सीरीज़ थी। तो उनके 4+4 या 4+5 के सेट में नागायन रिप्रिंट हुई। और कंटेम्प्रेरी जो कॉमिक्स थी, जैसे कि ये विशी नागराज कॉमिक्स है, कंपेयर के लिए बता देता हूँ, उस समय सोडांगी, सम्राट, इस तरीके की कॉमिक्स रिलीज़ हुई थी साथ में। 80 पेजेस की कॉमिक्स थी वो, सम्राट सोडांगी 130 रुपीज़ का प्राइस था। और साथ में इसके हाफ साइज़ के पोस्टर्स हमें अनफोल्डेड फ्री मिले थे, बाय द वे रोल्ड मिले थे वो पोस्टर्स, तभी ये पोस्टर रिलीज हुए थे। तो नागायन जो है उनसे 10 रुपये ज़्यादा थी। नागायन की प्राइस रखी गई थी 140 और पेजेस 80 ही थे, और विदाउट पोस्टर्स। तो उस समय मैं थोड़ा सा नाराज़ था, और जब ये 4 पोस्टर रिलीज हुए तो मुझे ऐसा लगा उस वक्त कि मे बी ये नागायन के लिए प्रिंट करे गए हों, नागायन रिप्रिंट के साथ फ्री देने के लिए। क्योंकि उस समय मनोज गुप्ता जी जो भी कॉमिक्स रिप्रिंट कर रहे थे, बाय द वे ये कॉमिक्स राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी की तरफ से प्रिंट है। तो मनोज गुप्ता जी जो भी कॉमिक्स प्रिंट कर रहे थे, 64 पेजेज या उससे ज़्यादा की कॉमिक्स के साथ में काफ़ी अच्छी क्वालिटी की नोवेल्टीज़ फ्री मिल रही थी। मैग्नेट स्टिकर्स, पोस्टर्स वो मस्त थे, मिल ही रहे थे। केवल नागायन ही वो सीरीज़ थी जो उस समय की बाकी अदर कॉमिक्स के हिसाब से ओवर प्राइस्ड भी थी, और उसके साथ में कोई पोस्टर्स फ्री नहीं मिले थे। तो मेरे मन में एक अंदर ही अलग ही स्टोरी चल रही होती है। तो मैंने सोचा कि ये पोस्टर्स जो 4 पोस्टर हैं, तब मैंने साइज़ कंपेयर नहीं करा था, तो मैंने कहा ये 4 पोस्टर जो हैं वो नागायन के जो पार्ट्स के साथ में फ्री देने के लिए प्रिंट करे होंगे। क्योंकि ऑफ कोर्स उनकी प्राइस भी ज़्यादा थी जो अदर रिप्रिंट्स, मतलब अदर रिप्रिंट्स नागायन भी रिप्रिंट है, पेज 80 उनमें भी पेज 80, और नागायन की प्राइस उनसे ज़्यादा थी बाय द वे, और वो सब विद नोवेल्टीज़ मिल रहे थे। तो मेरे को ये होप थी कि ये 4 पोस्टर उनके लिए प्रिंट करे होंगे,
और फिर बाद में क्योंकि नागालैंड एक काफ़ी डिमांडिंग सीरीज़ है और लोग अपनी सीरीज़ पूरी करना चाहेंगे, मैंने काफ़ी लॉजिक दिया था उस समय भी, इस वजह से वो काफ़ी महंगी रखी गई विदाउट नॉवेल्टीज़। तो मुझे लगा था ये हमको फ्री मिलने चाहिए थे, तो हम इनका पैसा क्यों दें, इस वजह से मैंने ये परचेज़ नहीं करे। और अब ये परचेज़ करे डील में तो फिर फोल्डेड आए। खैर वो जो भी सेलर की पॉलिसी थी, और वो सेलर्स ने काफ़ी अच्छी डील्स दी हैं नोवेल्टीज़ पे, तो उनसे कोई शिकायत भी नहीं करनी चाहिए। तो इन पोस्टर्स को मैं साइड में रख देता हूँ। इसके अलावा हमें ये मिल जाती है नोटबुक्स। ऐसी नोटबुक्स आपने देखा होगा युगारंभ, जो मैंने कलेक्टर एडिशन मंगवाया था, प्रीमियम कलेक्टर एडिशन। इसको कैंची की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, अभी लेकर के आता हूँ कैंची, तब इसको देखेंगे। तो युगारंभ के कलेक्टर एडिशन साथ में इस तरीके की नोटबुक्स हमें मिली थी। बाकी अंदर देखने को कुछ भी नहीं है, ये परमाणु, नागराज, ध्रुव और डोगा के कार्टून बने हुए हैं इस तरीके के। और 48 पेजेस की नोटबुक आप देख पा रहे होंगे, और इनका प्राइस था 50 रुपीज़। तो ये 200 रुपीज़ का सेट होता है। ये भी मुझे डील में मिला है हालांकि। और साथ में ये हैं कॉमिक्स, विश इन नागराज, जो एक्चुअली मेरी कॉमिक्स नहीं है, मेरे एक फ्रेंड की कॉमिक्स है। मैंने उनके लिए ऑर्डर किया था ये, उनको मुझे कुछ कॉमिक्स भिजवानी थी, तो साथ में उनको ये चाहिए थी, मैंने मंगवा ली। मेरी वाली भी विश इन नागराज एक काफ़ी बड़े पार्सल में फंसी हुई है, मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, तो उसके साथ में वो आएगी। तो ये अगर वो मित्र देख रहे हैं वीडियो तो पता लग जाएगा कि उनकी विश इन नागराज मेरे पास आ चुकी है, और मैं जल्दी उनका पार्सल पोस्ट कर दूँगा। और साथ में जो स्टिकर काफ़ी अच्छा मिला, देखिए बाय द वे, स्टिकर पूरी कॉमिक्स को कवर कर रहा है विद टैग, तो एक अच्छी क्वालिटी का स्टिकर बना जाएगा। नागराज का ये भी प्रताप मलिक जी का आर्ट है, और विद ओरिजिन से डिटेल्स आया है ये विश इन नागराज। बस कॉर्नर आपको हल्का सा ऐसे मुड़ा हुआ दिख रहा होगा, पैकिंग में मुड़ गया है। अब ये वो दुखी हुए होंगे जिनकी ये कॉमिक्स से देख करके, हालांकि निराश होने की कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। और अगर वो वेट करना चाहेंगे तो जब मेरा पार्सल आ जाएगा बड़ा वाला, तो मैं उसमें अगर इससे अच्छी कंडीशन मिलती है तो ये मैं रख करके वो उनको भिजवा दूंगा, अगर वो चाहेंगे तो उससे कम्युनिकेट कर लिया जाएगा। खैर, तो इस अनबॉक्सिंग का एक पार्ट ख़त्म होता है, दूसरा पार्ट शुरू होगा। इन बड़े बड़े बॉक्सिंग जो थर्मोकोल बॉक्स है काफ़ी बड़े दिख रहे हैं, पर अनबॉक्सिंग इतना टफ नहीं होगा। मैं वीडियो को पॉज करके कैंची लेके आता हूँ, फिर हम जो नोटबुक्स वगैरह को भी ओपन करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे हाथ में ये कैंची आ चुकी है। अब आइए इन बॉक्सेस को अनबॉक्स कर लिया जाए। उस नोटबुक्स को तो हम देख लेंगे, कोई ज़्यादा उसमें खास नहीं होगा। तो सबसे पहले डोगा की बारी, देखते हैं किस प्रकार का बॉक्स है। एक्चुअली अगर आप राज कॉमिक्स पर संजय गुप्ता जी की मैंने लेटेस्ट कुछ कलेक्टर एडिशन, प्रीमियम कलेक्टर एडिशन परचेज़ किए थे, अगर आप उनकी अनबॉक्सिंग देखेंगे तो मैंने युगारंभ नागराज की प्रथम 5 कॉमिक्स का जो प्रीमियम कलेक्टर एडिशन आया था उसकी मैंने अनबॉक्सिंग करी थी। ललित कुमार शर्मा जी कवर आर्ट वाला और अनुपम सिन्हा जी कवर आर्ट वाला, प्लस नरक नाशक नागराज संजय गुप्ता जी की तरफ से। उनके साथ में इस तरीके के टिन बॉक्सेस हमें फ्री मिले थे। ये काफ़ी ठीक कंडीशन में मिला है, पैकिंग काफ़ी अच्छी थी बाय द वे। मैं आपको ऊपर की पैकिंग दिखा नहीं पाया, पर वो काफ़ी अच्छी थी। और आपको आपने अगर अनबॉक्सिंग देखी हो मेरी, तो पता लग ही जाएगा आपको कि मैं कितना ज़्यादा स्केर्ड हूँ इस अनबॉक्सिंग को लेकर के। हालांकि मैंने एक साथ ऑर्डर किए थे, इसलिए कुछ किया नहीं जा सकता था। बाकी इनको ऑर्डर करने में काफ़ी डर लगता है आजकल। तो ये युगारंभ जैसा ही लगा है बिल्कुल मुझे, तो मैं बाद में कंपेयर करके एक कंपैरिजन का वीडियो बना दूंगा। एग्जैक्टली युगारंभ जैसा ही ये बॉक्स है, और इसमें एक कॉमिक्स को फिट किया जा सकता है। इसमें खासियत मुझे ये लगी कि इसमें काफ़ी सारी कॉमिक्स आ सकती हैं। ये अच्छे से फिट नहीं हो रही है इसमें, मे भी इसका साइज़ थोड़ा सा ओड हो इस कॉमिक्स का, तो इसमें काफ़ी सारी कॉमिक्स आ सकती हैं। और इसमें वो ऐसा एक सीडी नुमा बम्प नहीं बना हुआ। अदरवाइज़ जो युगारंभ और नरक नाशक के जो प्रीमियम एडिशन है उनके साथ काफ़ी नोवेल्टीज़ फ्री हैं। तो उस बॉक्स को इस तरीके से बनाया गया है कि यहाँ पे एक बम्प सा है सीडी नुमा, तो नोवेल्टीज़ रहे और कॉमिक्स उसके ऊपर रहे, और दोनों आपस में टकराएं नहीं, इससे डैमेज ना हो, ना तो नोवेल्टी डैमेज हो ना ही कॉमिक्स। तो इस वजह से मैंने ये ऑर्डर किया। मैंने इसको देखा नेट पे, तो ये केवल कॉमिक्स रखने के लिए मुझे अच्छा बॉक्स लगा। और डोगा का काफ़ी अच्छा आर्ट है इसमें, और ठीक कंडीशन में मिला है। हालांकि ऐसा नहीं कि स्क्रैचेस इसमें नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है, स्क्रैचेस तो हैं, थोड़े थोड़े से हैं, छोटे छोटे से आप देख पा रहे होंगे, बट कोई बात नहीं। फिर भी ये एक नया बॉक्स मुझे लग रहा है। 400 रुपीज़ इसका MRP था शुरुआत में जब रिलीज़ हुआ था। फिर इन बॉक्सेस की कीमत जो है 600 रुपीज़ कर दी गई, और अब हमें पता है कि ये बॉक्सेस जो है नरक नाशक के साथ जो बॉक्स दिया गया है उसका MRP हमको 750 रुपीज़ बताया है। इसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, अगर आप चाहते तो मैं पूरा कंपैरिजन लेकर के आऊँगा आपके सामने नरक नाशक और बाकी जो मेरे पास 3 ही प्रीमियम बॉक्स हैं। मैं आप देखेंगे तो नोवेल्टीज़ में बहुत काफ़ी कम ऑर्डर करता हूँ। जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें कॉमिक्स के साथ में नोवेल्टी मिलती है वही मैं अनबॉक्सिंग में आपने देखा होगा।
पर ये इस तरीके से है जैसे आपको जियो का डाटा पहले फ्री मिल रहा था, फिर आपको हैबिट पड़ गई तो फिर उसको बेचना शुरू किया, ये पॉलिसी होती है। तो संजय गुप्ता जी के वाह वेरी गुड, ये जो मल्टी स्टार वाला जो बॉक्स है इसमें ये पॉली बैग के ऊपर मुझे मिला है स्टिकर, और ये अनुपम सिन्हा जी का युगारम जो एडिशन था उसमें भी ऐसा था। तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि हम इस पॉली बैग को अच्छे से कट करके इस स्टिकर को यूज़ कर सकते हैं। थर्मोकोल बॉक्स पे चिपका हुआ नहीं होता, खैर संभाल के रखा जाएगा इसको भी। ये है हमारा मल्टी स्टार टिन बॉक्स, ये भी अच्छी कंडीशन में मिला है। और इससे एक बात और प्रूफ हो जाती है कि मेरी वीडियोज़ अगर आप देखेंगे और उसमें जो मेरे को डैमेज बॉक्स मिला था नरकनाशक नागराज का, तो वो साफ़ पता लगता है कि वो पैकेजिंग में ही हमें वो घटिया दिया गया है, मतलब उसमें शिपिंग के कोई मिस्टेक नहीं है। बाय द वे ये इन्होंने अच्छे भेजे हैं, सेलर बधाई की पात्र है, मैं इनको कॉन्टेक्ट करके इनको धन्यवाद दूंगा, बहुत अच्छी कंडीशन मुझे मिले हैं। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि युगारम अनुपम जी वाला एडिशन वो भी मुझे कुछ खास कंडीशन में नहीं मिला था, और नरकनाशक तो आप सब ने देखा ही है। खैर, तो ये दोनों ही बॉक्सेस वैसी ही सेम क्वालिटी के हैं आई थिंक, तो बस अलग अलग समय पे हमें मिले हैं। तो ये अच्छा डील मेरे लिए, डोगा की अच्छी डील रही देखिए। और मैंने ये कंपेयर के लिए ही मंगवाए हैं, दोनों बिल्कुल सेम मटेरियल है। इवन जो नीचे वाला पार्ट अगर आप देखेंगे इनका, तो मैं तो बाद में बता भी नहीं पाऊँगा कि कौन सा है, मुझे अभी से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अच्छा ओहो ठीक है ठीक है, इस पर सब जगह डोगा 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 ऐसा लिखा हुआ है, और दूसरे वाले बॉक्स पे जो है मल्टी स्टार है, तो उस पर ध्रुव नागराज सभी के लोगो बने हुए हैं, तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं होगा। बट क्वालिटी वाइज मुझे दोनों सेम लगे, और शायद बैक वाला जो पार्ट है मैं एक एक करके दिखाता हूँ आपको। ये मल्टी स्टार वाला आप देख लीजिए, सेम ही लगा मुझे जितने भी मैंने मंगवाए, इवन जो कॉमिक्स के साथ फ्री आए हैं उनका बैक पार्ट सेम ही है। ये दोनों बाय द वे अच्छी कंडीशन मिले हैं। अब बात की जाएगी सेलर से, उनको बधाई दी जाएगी, धन्यवाद भी दिया जाएगा। तो ये दोनों सेम ही क्वालिटी के मुझे लगे, तो आई थिंक डोगा वाला एक अच्छी डील है। अभी भी ये कुछ सेलर के पास में शायद 400 रुपीज़ की प्राइस में अवेलेबल है। डोगा अच्छा मुझे मिला है, अच्छी कंडीशन में। मल्टी स्टार भी अच्छा मिला है। तो इनमें एक तो डिफरेंस ये आएगा कि इस पर ये मल्टी स्टार प्रिंटेड है, यहाँ पर डोगा प्रिंटेड है। और दूसरा डिफरेंस ये आता है कि ये बाद में आया है 600 की प्राइस के साथ में, और अब जो आ रहे हैं नरकनाशक के साथ जो आया है उसका प्राइस 750 रखा गया है। तो इनकी प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज़ हो गई हैं। और ये वैसे मैंने आपको जो जियो की बात बताई, तो एक बार उन्होंने संजय गुप्ता जी की तारीफ़ करूँगा इस बारे में कि उन्होंने हमको कॉमिक्स के साथ में नोवेल्टीज़ फ्री दी और एक्सपेरिमेंट्स करे। राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की जितनी भी कॉमिक्स ईयर 2021 में रिलीज़ हुई है, ऐसी कोई भी कॉमिक्स नहीं है जिसके साथ में नोवेल्टी फ्री ना आई हो। तो उन्होंने हमको एक एक करके नोवेल्टी दी, और नोवेल्टी और कॉमिक्स को एक साथ लेकर के चल रहे हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी ने अच्छी नोवेल्टीज़ निकाली है, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। और कॉमिक्स की क्वालिटी मुझे राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की अच्छी लगी। तो अगर एक दूसरे से इंस्पायर हुआ जा सकता है, तो राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी संजय गुप्ता जी से इंस्पिरेशन ले नोवेल्टीज़ की क्वालिटी के बारे में, और राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी इंस्पिरेशन ले कॉमिक्स और बाइंडिंग की क्वालिटी के बारे में राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से। तो इस तरीके से हमें हेल्दी कंपटीशन देखने को मिलेगा। आई एम वेरी हैप्पी कि इनमें कोई डैमेज नहीं है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता मैं किसी भी सेलर को कोई चीज़ रिटर्न करूँ। इवन वो नरकनाशक वाला जो था मैंने वो भी रिटर्न नहीं करा है अभी तक आज तक मैंने किसी भी सेलर को कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं करी है। और अभी हाल ही में एक न्यूज़ और आई है, हु जो सीरीज़ थी संजय गुप्ता जी की, वो भी मैंने ऑर्डर करी है। सुपर कमांडर ध्रुव की एक्सीलेंट ब्रिलियंट हमें नोवेल्टीज़ मिल रही है उसकी वजह से। तो उसमें भी कोई पेज का मिस्टेक है, पर मुझे नहीं लगता कि मैं वो भी रिटर्न करूँगा। खैर, तो ये मेरे मित्र के कॉमिक्स थे, उसकी नोवेल्टी आपने देख ली। अब ये छोटी सी अनबॉक्सिंग भी कर लेते हैं। ये मेरे बच्चे के काम आ जाएंगी, नोटबुक्स वगैरह। हालांकि ये कुछ खास मुझे डील लगी नहीं थी शुरू से। ये मुझे पसंद नहीं आई थी। युगारम में भी मेरे पास दो हो गई हैं, एक ध्रुव वाली हो गई, एक डोगा वाली। बट ये भी मैंने जैसे बताया कि एक सेलर पे अच्छी डील मिल रही थी नोवेल्टीज़ में, तो मैंने कहा ले लेते हैं, ठीक डील मिल रही है। तो 4 कॉमिक्स है, नथिंग एल्स, 4 नोटबुक्स हैं। और इनके जो बैक कवर है वहाँ पे चारों मेंशन है, डोगा, परमाणु, नागराज और ध्रुव आपके सामने है। कवर का ही डिफरेंस है, बाकी अंदर एक सिंपल सी नोटबुक है 48 पेजेस की, इस तरीके की नोटबुक है। तो अगर आपको अच्छी डील में मिलती है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ इसमें कुछ मुझे स्पेशल इतना लगा नहीं, बट मंगवा लिया ऐसे ही। तो ये नोवेल्टीज़ का पहली बार एक्सक्लूसिवली नोवेल्टीज़ का ये अनबॉक्सिंग हुआ है। कॉमिक्स भी है तो वो मेरी नहीं है, मित्र की, मैंने बताया आपको। तो इसकी भी थोड़ी बात कर ली जाए। विषहीन नागराज, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नरपावत नहीं, ऐसा एक मैंने एक श्लोक या दोहा सुना था। तो तब कर्महीन ऐसा वर्ड आया था जब सबसे पहले शक्तिहीन नागराज आई थी, ये 2002 में के आसपास। और उसके बाद हमको विषहीन नागराज देखने को मिले। तो ये कई बार मेरे दिमाग में आता था, वो माइंड में चल रहा होता था इससे ऐसा दोहा करके। तो ये एक सिंगल इशू था, नगीना का इसमें रोल था।
और इस तरीके की सिमिलर स्टोरीज हम अनुपम सिन्हा जी के कॉमिक्स में कई बार देख चुके हैं कि नागराज की शक्तियाँ चली जाती हैं बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। जैसे हमको नागाधीश में भी देखने को मिला, शक्ति नागराज में भी देखने को मिला और कई कॉमिक्स में। पर ये एक छोटा सा वैसा ही ताना बाना बुना गया है और सबसे ज़्यादा खासियत है इसका आर्ट वर्क। तो इसमें आपको जंबो सीन काफ़ी देखने को मिलेंगे जो मुझे काफ़ी पसंद है। जैसे कि एक देखिए बड़ा सीन जो अनुपम सिन्हा सर बनाते हैं, कई बार क्या स्टोरी की डिमांड के चक्कर में वो काफ़ी छोटे छोटे सीन बनाते हैं और बहुत सारे डायलॉग्स होते हैं, बट इस कॉमिक्स में ऐसा नहीं है। इसके चित्र आपको तसल्ली से बनाए हुए लगेंगे। विनोद कुमार जी की इंकिंग है जो मुझे काफ़ी पसंद है। ओरिजिनल सेट डिटेल्स हैं और मैट फिनिश के साथ में ग्लोसी है जो बेस्ट पेपर ईयर 2021 में निकल करके आया है। इसका आर्टवर्क अपने आप में ट्रीट है और इसमें वो सभी कैरेक्टर्स हैं जो मुझे काफ़ी अच्छे पसंद है, जैसे कि देव कालजई और उनके जो अपोजिट में रहते हैं यक्ष राक्षस गरलगंट। ये देखिए इस तरीके की सीरीज़ पे काफ़ी है। तो एक अच्छा आर्टवर्क और सिंगल इशू, कोई इसका कनेक्शन नहीं और मज़ा आएगा आपको इसको पढ़ने में। हालांकि प्रिडिक्टेबल स्टोरी है, शक्तियाँ चली जाती हैं नागराज की, किस तरीके से डील करता है। पर इस अनुपम जी की एक खासियत और है किसी भी कॉमिक्स के बारे में, चाहे उनको 32 पेज मिले, 48 पेज मिले, 56 पेज मिले, 64 पेज मिले, 80 मिले, 96 मिले, 128 मिले, चाहे 160 पेज की उन्हें मिले, जितने पेजेस मिलते हैं उतने में वो स्टोरी को कंप्लीट करते हैं और जितने सीरीज़ की जो पार्ट होती है उसको कंप्लीट करते हैं। तो अनुपम सिन्हा जी का सबसे बेस्ट ये मुझे लगता है कि वो स्टोरी को कंप्लीट कर देते हैं। कई बार लोग लांछन लगाते हैं कि इनमें स्टोरी में ऐसा ही एक फॉल्ट रह गया, आर्ट में ये फॉल्ट रह गया, पर वो एक मास्टर स्टोरी टेलर है। जब से अनुपम जी की मैंने कॉमिक्स पढ़ना शुरू करा है या जब से राज कॉमिक्स में अनुपम जी आए हैं, उनका ये कंसिस्टेंसी रही है, वो कभी गए नहीं है, कंटिन्यूसली राज कॉमिक्स में बने हुए हैं। एक बात, और दूसरी बात, उन्होंने हर तरीके की परिस्थिति में स्टोरी को पूरा करा है। चाहे लावा, विनाश लीला, पागल नागराज, मसीहा की 2 पार्ट की सीरीज़ हो 56 पेज की, तो भी पूरी करी है। चाहे 64 पेज की 2 पार्ट की सीरीज़ हो आतंक दुश्मन नागराज है, 2-in-1 है, चाहे वो ध्रुव हत्यारा है और शहनशाह हो, चाहे ऐसे सिंगल इश्यूज़ हों, चाहे विध्वंस हो, विध्वंस परकाले हो, या ड्रैकुला की 4 पार्ट की सीरीज़ हो, जितने भी पेज की जो पब्लिशर जो एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं उसके अंदर वो ढल जाते हैं। मतलब वो जैसे भी उनको पेजेस दो उसके अकॉर्डिंग से चैलेंज आपको कोई कॉमिक्स मिलेगी ध्रुव की 56 पेज की ओनली वो, तो उन्होंने उसको स्टोरी को भी पूरा करा है। ये एक बेस्ट थिंग है। हालांकि ये एक 64 पेजेस की कॉमिक्स है, बहुत ही अच्छा इसका आर्टवर्क है, कलरिंग बहुत शानदार है, आपको खुद देख सकते हैं। और जिस तरीके के पेजेस में प्रिंट करी गई है विद ओरिजिनल सेट डिटेल्स, ये काफ़ी अच्छी लगी मुझे, बहुत अच्छी कॉमिक्स लगी। और इसमें जो कैरेक्टर्स है ना, मतलब इस तरीके का, वाह, ओरिजिनल सेट डिटेल्स, ओरिजिनल एड्स, मज़ा आ गया। धीरज वर्मा जी का भेड़िया भी इसमें देखने को मिलता है। तो नगीना है इसमें, यक्ष राक्षस गरलगंट है और नागद्वीप में हमें मिले थे यक्ष राक्षस, पर वो उस समय इतने रौद्र रूप में नहीं थे क्योंकि वो उस समय नागराज से उनकी थोड़ी सी दोस्ती सी हो गई थी, क्योंकि नागराज ने उनको नगीना के ही बंधन से मुक्त करवाया था। और नगीना और विशंधर इसमें मिलते हैं बाय द वे, जो कुंडली में भी हमें मिले थे। और मृत्युदंड सीरीज़ के बाद में इनकी एक पेयरिंग बनाई गई है। अनुपम सिन्हा जी काफ़ी सोच समझ कर विलेंस की पेयरिंग बनाते हैं। तो इस तरीके से हमारे सामने ये विद ओरिजिनल से डिटेल्स कॉमिक्स निकल करके आती है। काफ़ी बड़े बड़े पोस्टर साइज सीन है इसमें, देखिए आप, ये देखिए, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा इस सीन्स देखने में, कलरिंग देखने में, और ऑफ कोर्स स्टोरी भी आप एंजॉय करेंगे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो। और राज, बाय द वे, अब तो ये कैरेक्टर देखने को नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि जब 90s में कॉमिक्स आती थी नागराज की जो अनुपम सिन्हा जी बनाते थे, तो उस समय का जो थोड़ा सा इंस्पिरेशन मैं कह सकता हूँ, चाहे आप शक्तिमान गंगाधर की बात करें, चाहे नागराज और राज की बात करें, इवन आप पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन की बात करें, या सुपर मैन और क्लार्क कैंट की बात करें, कौन किससे इंस्पायर है उस बात को यदि छोड़ दिया जाए तो बड़ा मज़ा आता था। हालांकि बात वही होती थी कि एक जर्नलिस्ट है या फोटोग्राफर है और दूसरा सुपर हीरो है, उसका दूसरा जो रूप है किसी भी हीरो का, ये कॉमन चीज़ें हैं, बट वो स्टोरी का ट्रीटमेंट, उसका आर्टवर्क, वो आपको बड़ा मज़ा आता है। मुझे तो काफ़ी पसंद है, मुझे राज का कैरेक्टर भी काफ़ी पसंद है, काफ़ी मिस करता हूँ उस कैरेक्टर को। तो इस कॉमिक्स का डिटेल रिव्यू भी लाया जाएगा। अभी मित्र को जब तक पार्सल नहीं होती, 1-2 दिन में देखते हैं, पूछते हैं, इसका डिटेल रिव्यू भी मैं लेकर के आता हूँ आजकल में ही, और फिर मेरा जो एक जंबो पार्सल मुझे मिलेगा तब उसकी अनबॉक्सिंग करी जाएगी। तो इसी के साथ मैं अपनी इस अनबॉक्सिंग को विराम देता हूँ। आज मैं काफ़ी खुश हूँ कि सभी प्रोडक्ट मुझे सही कंडीशन में मिले हैं। तो मैं संजय गुप्ता जी की तारीफ़ कर रहा था कि उन्होंने टिन बॉक्सेज मेरे घर में ला दिए, वरना मैं कभी भी टिन बॉक्स परचेज नहीं करता। फर्स्ट टाइम मेरे घर में टिन बॉक्स अभी इसी मंथ में जो मैंने अनबॉक्सिंग करी है आपके सामने ही, तब जा कर के आए हैं। तो उन्होंने ये बोला कि अच्छा भाई आप लो टिन बॉक्स, लो योगारम के साथ में, आप टिन बॉक्स लो नरक नाशक के साथ में। तो लोगों ने बोला भाई हमको तो मज़ा आ गया, हमें तो पसंद आ गया। बोले पसंद आ गया, हाँ तो फिर ये अलग से लो। तो प्रीमियम के साथ क्या दोगे, तो बोले अब टी शर्ट ले लो। तो बाल चरित अगर हम देखेंगे तो उसका एक डिलक्स एडिशन आया है, या जो भी एडिशन आया कलेक्टर एडिशन, वो भी 2000 के प्राइस में है और हमें डिस्काउंट के बाद शायद 1800 मिलेगा। अब उसके साथ में टिन बॉक्स नहीं है, अगर टिन बॉक्स होता तो काफ़ी अच्छी डील होती वो,
पर वो टी शर्ट लेकर के आ रहे हैं। तो ये संजय गुप्ता जी की बहुत अच्छी ट्रिक है, ये स्ट्रेटेजी मैं बोलूँगा कि वो अपने नई नई नोवेल्टीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और जब वो हमको पसंद आ रही है, कस्टमर्स को, बायर्स को, तो हम उनको ले भी रहे हैं। देखिए मैंने ये 2 बॉक्स मंगाए और मुझे काफ़ी पसंद आई है, और ये मुझे काफ़ी अच्छी डील लगी। मतलब सेम अगर मटेरियल आपको 400 में मिल रहा है, वो 600 मिल रहा है, तो ऑफकोर्स ये एक अच्छी डील। और एक कॉमिक्स रखने के लिए ना, इवन ट्रैवलिंग में भी अच्छा है। हालांकि लाइन मेरी चुराई हुई है, मेरे जो जिन मित्र की कॉमिक्स है उन्होंने बोला था कि ट्रैवलिंग में काफ़ी अच्छा रहता है ये। मेरी उनसे बात होती रहती है कि लें कि नहीं लें, पर अच्छा है इसकी ना बाउंड्री वगैरह अच्छे से, वेरी गुड, मज़ा आ गया इसमें। और मैं नोवेल्टीज़ वगैरह रखना चाहूँगा इसमें, या कुछ स्पेशल मेरी जो कॉमिक्स है वो इनमें रखना चाहूँगा। तो संजय गुप्ता जी बहुत अच्छी नोवेल्टी लेकर के आ रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और हमें पसंद आ रही है, तो फिर उसका अलग से एक मार्केट क्रिएट हो जाता है। उन्होंने अपने एक फेसबुक के वॉल भी शेयर की थी, काफ़ी सारे टिन बॉक्स शेयर किए थे। तो ये सब ट्रिक्स होती हैं कि आपको पसंद आया, आपने अलग अलग लिए, अब वो काफ़ी सारे शेयर कर रहे हैं, धीरे धीरे पूरी रेंज अवेलेबल करवाएंगे। सेम टी शर्ट के साथ में होगा, एक बार बाल चरित्र के साथ में टी शर्ट फ्री आएगी, लोग उसका विरोध करेंगे, पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा, लेंगे नहीं लेंगे, और एक बार यदि पसंद आ गया तो फिर उसका भी मार्केट हो जाएगा। ये एक अच्छा हेल्दी तरीका है, लेकिन वो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर इस तरीके की जैसे अच्छी क्वालिटी उन्होंने दी, तो बाल चरित्र का जो 1800 वाला कलेक्टर एडिशन वो निकाल रहे हैं। हालांकि मैं आपको फिर बता चुका हूँ कि कॉमिक्स की क्वालिटी या बाइंडिंग के बारे में उनको मनोज गुप्ता जी से ज़रूर इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। अगर अच्छी क्वालिटी के साथ में बाल चरित्र आती है, और साथ में अगर टी शर्ट भी इसी क्वालिटी का आता है जिस क्वालिटी का बॉक्स आता था, बाय द वे बॉक्स की प्राइस अब 750 मेंशन करने लगे हैं संजय गुप्ता जी, और टी शर्ट का प्राइस भी 750 है, तो एटलीस्ट इस टक्कर की नोवेल्टी हमें मिलनी चाहिए। बाय द वे ये 600 और ये 400 1000 का है ये बार्सलो, इसमें आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है, डिपेंड करता है आप किस सेलर से ले रहे हैं। तो इन्हीं सभी बातों के साथ में मैं इस वीडियो को विराम दूंगा, और थोड़ी देर के बाद में इस पॉलीथीन को केयरफुली कट करा जाएगा, और मेरे लिए ये दूसरी नोवेल्टी तैयार हो जाएगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।